आज हम बात करने वाले हैं हेल्स पैराडाइज सीजन 2 के एपिसोड 9 के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में हम मांगा से चैप्टर 68, 69 और 70 को कवर करेंगे। तो चलिए अब हम बिना देरी के इसे शुरू करते हैं। सागिरी में से पूछती है, क्या तुम्हें स्टेप 2 के बारे में पता है? फ्लैशबैक में मैं तोमा को बताती है, इंसान और फूल का मिलना। फूल का ताऊ जीतता तो इंसान पेड़ बन जाता, पर अगर दोनों बैलेंस तो इंसान को पावर मिलती टेंशन की तरह। तोमा कहता है, तो मेरा भाई एक पेड़ बनने वाला था। मैं कहती है, बैलेंस ताऊ एक्सीडेंट से। जब भी वहाँ पर गाबीमारू आ जाता है, गाबीमारू मे को मुदान का एक बॉडी पार्ट दिखाता है। वो कहता है, इसे थोड़ा सा अपने अंदर इंजेक्ट करके क्या मैं भी उस बैलेंस को पा सकता हूँ? मैं कहती है, काफी खतरनाक, बैलेंस सिर्फ एक्सीडेंट से, और अगर ताऊ तुम्हारे खिलाफ ताकत है तो रीजनरेट वैसे भी नहीं। गाबीमारू कहता है, पर चोबे ने कर दिया था। जब मैं उससे लड़ रहा था तो मुझे महसूस हो गया कि उसका एट्रीब्यूट मेटल है और जूफा फायर था, फिर भी उसने जूफा के खिलाफ रीजनरेट कर लिया। मैं कहती है, क्योंकि मौत की कगार पर, सारी ताकत रीजनरेशन के अंदर। वो आदमी स्पेशल, बेहोशी की हालत में भी फूल के ताव से जीतता है। तोमा कहता है, हाँ मेरा भाई स्पेशल है, तुम वो चीज कभी नहीं कर पाओगे। गाबीमारू कहता है, जो चीज चोबे को बाकियों से अलग बनाती है वो ये है कि उसके पास कुछ होने के लिए है। वो किसी और के लिए लड़ता है और इसी से वो मौत को भी चकमा दे देता है, भले इसके लिए उसे कुछ क्यों ना खोना पड़े। मैं सागिरी से कहती है, जिंदा बचने के लिए, घर जाने के लिए, इंसानियत को छोड़ना, स्टेप 2। सागिरी कहती है, गाबीमारू ये कर सकता है, वो अपनी बीवी तक पहुंचने के लिए कुछ भी करेगा। गाबीमारू अब रीजनरेट कर पा रहा था। गाबीमारू सोचता है, रीजनरेशन के बाद भी कुछ नहीं बदला है, मैं अभी भी कमजोर हूँ, पर ये काफी है, मुझे रैन को मारने के लिए यही चाहिए, इससे पहले फ्लावर मेरी बॉडी पर कब्जा करे। मैं और सागिरी रैन सैंक्टम के बाहर पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ गाबीमारू अभी भी पूरी ताकत से लड़ रहा था। यूजुरिया कहती है, तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम लड़ते ही जा रहे हो मौत की कगार तक, और फिर तुमने अपनी इंसानियत को भी छोड़ दिया, वो भी उसके लिए जो शायद एग्जिस्ट भी ना करती हो। अब ये बचकाना है। गाबीमारू कहता है, तुम शायद ठीक हो, पर कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर सिर्फ बचकानी हरकतें करके ही पहुंचा जा सकता है। अब सीधा सोचना काम नहीं करेगा। तुम बहुत ही होशियार हो और चालाक भी। तुम लोगों को अपने इशारों पर नचाती हो, पर तब तक ही जब तक कोई तुम्हें अपने इशारों पर न नचाने लगे। यूजुरिया कहती है, चालाक, हाँ वो तो मैं हूँ। मैं वो लड़ाइयाँ नहीं लड़ती जिन्हें मैं नहीं जीत सकती, पर इस चीज ने मेरी फेवरेट ड्रेस को खराब किया है। गाबीमारू कहता है, मेरा ताऊ उस पर चोट नहीं पहुंचा सकता, तुम्हें अपने अर्थ ताऊ से ही कुछ करना होगा। इस वक्त ये करो या मरो है, हमें ये मेरी वाइफ के लिए करना होगा। यूजुरिया कहती है, हाँ हाँ मैंने सुन लिया। गाबीमारू एस्थेटिक ब्लेज का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। वो कहता है, निन्पो बर्निंग ब्रिज। जब भी यूजुरिया अपने जुत्सु से उसके पैर को बांधने की कोशिश करती है, पर वो फिर भी गाबीमारू के ऊपर हमला करता है। गाबीमारू कहता है, निन्पो एस्थेटिक ब्लेज। रैन उसे दूर फेंक देता है। रैन कहता है, अब कुछ भी नहीं बदलेगा, मैंने तुम्हारे सभी हमले देख लिए हैं, ये किसी भी काम के नहीं है, फिर भी काफी सुंदर है। इतनी देर तक लड़ना, वो भी निंजुत्सु के साथ, ये सब तुम्हारी ट्रेनिंग और कुंग-फू का नतीजा है। गाबीमारू कहता है, यही निंजुत्सु तुम्हें मारेगा। यूजुरिया बहुत सारे जुत्सु का एक साथ इस्तेमाल करती है। गाबीमारू भी ऐसा ही करता है। वो दोनों बिल्कुल सिंक में थे। रैन कहता है, क्या तुम दोनों का हो गया? पर जब ही रैन को कुछ गलत महसूस होता है, गाबीमारू कहता है, तो तुम्हारा दिमाग भी इंसानों की तरह काम करता है। इतनी लाइट को एक साथ देखकर तुम्हारे दिमाग पर गलत असर पड़ा और उसने बहुत सारा डोपामिन रिलीज किया, जिसकी वजह से तुम अपनी सेंस ऑफ टाइमिंग को खो बैठे। हम इसी का इंतजार कर रहे थे। फ्लैशबैक में गाबीमारू कहता है, उस किशिकाई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत सारा ताओ चाहिए होता है, तो ये खत्म होने के बाद क्या होगा? मैं कहती है, उसके बाद वो हमसे भी कमजोर। किशिकाई काफी ज्यादा ताओ, आधे घंटे तक ही चलेगा। श्योन कहता है, ये काफी लंबी लड़ाई होगी। गाबीमारू कहता है, हाँ पर किशिकाई स्टेट के खत्म होने के बाद हम जीत पाएंगे, फिर ही अपने आप को बड़ा समझने वाले भगवान भी हमारी पहुंच में होंगे। वो दोनों रैन की तरफ भागते हैं। यूजुरिया अपनी लिमिट पर थी। रैन की अब काफी बुरी हालत हो चुकी थी। वो मेल से फीमेल बन जाता है। गाबीमारू सोचता है, मेल से फीमेल। वो अपने ताऊ को यिन और यांग में सर्कुलेट करके उसे रिस्टोर करना चाहता है। रैन कहता है, वो अपने एट्रीब्यूट को अपने वेपन में डालकर इस्तेमाल करती है, पर अब ये उसके नामुमकिन है। उसके ताऊ से पता लगता है कि वो जैसे तैसे खड़ी हो रही है। जैसे ही वो ताऊ को अपने वेपन में डालेगी, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। यूजुरिया कहती है, हाँ मैं मर गई तो इसका क्या फायदा होगा? वो अपने कुनाई को फेंक देती है, पर तुम्हें जिंदा छोड़ना नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती, इसलिए मुझे वही करना होगा जो मैं यहाँ करने आई थी। रैन कहता है, ठीक है, मैंने थोड़े बहुत ताऊ को रिकवर कर लिया है, मैं बेजान चीजों को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। वो फ्लोर से बहुत सारे कांटे निकालने लगता है, पर गाबीमारू यूजुरिया को ऊपर हवा में उछाल देता है। फिर वो अपनी पूरी पावर के साथ रैन के ऊपर हमला करती है। उसने रैन के टेंडन को काट दिया था। फाइनली रैन की मौत हो जाती है। गाबीमारू पूछता है, क्या तुम ठीक हो? यूजुरिया कहती है, तुम अपने बारे में चिंता करो। गाबीमारू कहता है, मैं रीजनरेट कर लूंगा।
यूजुरिहा कहती है तुम जितना रीजनरेट करोगे फ्लावर का ताव तुम्हारे ऊपर उतना ही हावी होगा और जैसे ही वो अपनी जड़ें फैला लेगा तो तुम्हें मौत से भी बदतर नर्क का सामना करना पड़ेगा। गाबीमारू कहता है हाँ शायद, पर अगर मैं ये नहीं करता तो मैं अपनी बीवी के पास नहीं जा पाता। गाबीमारू आगे बढ़ने की कहता है पर यूजुरिहा काफी थकी हुई थी। गाबीमारू कहता है हमें उन दोनों के पीछे जाना होगा। यूजुरिहा कहते हैं ठीक है तुम जाओ, मैं थोड़ा और आराम करूंगी। गाबीमारू कहता है क्या तुम सच में ठीक हो? यूजुरिहा कहती है क्या तुम मेरे बारे में चिंता कर रहे हो? तुम्हारी वाइफ को गुस्सा आएगा। गाबीमारू कहता है वो ऐसी नहीं है। यूजुरिहा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, अब यहाँ से जाओ। गाबीमारू जाते जाते कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और मुझे बचाने के लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू। यूजुरिहा अपने जुत्सु को खत्म करती है, उसे सच में बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी। वो कहती है मैं अपना दिल किसी के भी सामने नहीं खोलती, भले ही जीना हो या मरना हो मैं ये अकेले करती हूँ। घर जाना ही मेरे लिए इनफ है, मैं ऐसी बॉडी के साथ जवान नहीं मरना चाहती। मुझे माफ कर दो साया, तुम्हारी बड़ी बहन ने सच में काफी कोशिश की कि वो हम दोनों के लिए जी सके, पर शायद ये अंत है। जब चोट लगे तो किसी अच्छी चीज के बारे में सोचो, शायद एक पेट या फिर जिससे मैं प्यार करती हूँ या फिर मेरा परिवार। अच्छी चीज को सोचते हुए मरो। यूजुरिहा वहीं पर भी बेहोश हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।